सोमपुर गांव नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर हरा भरा गांव है, जहां लोगों की जीविका मछली पालन करके ही होती है। उसी गांव में रहने वाला रामू मछुआरा और उसका दोस्त पवन मछुआरा दोनों नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाते हैं। आज कुछ ही हो जाए, आज बहुत सारी मछलियां पकड़कर शहर में बेचने जाना है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अचानक इतना ज्यादा काम क्यों करना है तुझे? घर में सब ठीक तो है? कहाँ यार ठीक है, बेटी के स्कूल की फीस देनी है और माँ का इलाज करवाना है। और तुझे तो पता है हमारे पास सिर्फ मछली पालन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करने को, इसलिए अभी थोड़ी मेहनत करूंगा तो ही बेटी की फीस और माँ का इलाज करवा पाऊंगा। बात तो तू सही कह रहा है। चल ठीक है, आज हम दोनों मिलकर ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे और शहर बेचने चलेंगे। दोनों नदी किनारे पहुंचकर अपने मछली का जाल लगाते हैं। पहली बार जाल में कुछ थोड़ी सी ही मछलियां फंसती है, जिन्हें दोनों निकालकर किनारे कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों दोबारा से जाल नदी में फेंकने जा रहे होते हैं, इतने में उस गांव के जमींदार के लोग आकर कहते हैं, अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, मछलियां पकड़ रहे हैं। क्या हुआ, बोलो। तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमारे जमींदार का कुछ सामान नदी के रास्ते आना है। हम उसी को लेने आए हैं, तो तुम बाद में आकर मछलियां पकड़ लेना। अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से। अगर हम लोग अभी मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो शहर कैसे जाएंगे बेचने के लिए? जमींदार जी का सामान तो बाद में भी आ सकता है, हमें कुछ देर और मछलियां पकड़ने दो। चुपचाप से अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना जो मछली तुमने पकड़ी हुई है वो भी अपने पास रख लूंगा और धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। दोनों वहाँ से डरकर चले जाते हैं। दोनों जाकर ये बात सरपंच को बता देते हैं। सरपंच दोनों के साथ जमींदार के पास जाता है और कहता है, रंजीत, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे लोग मछुआरों को मछलियां पकड़ने नहीं दे रहे हैं। नहीं सरपंच जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लो, मैं अपने लोगों से पूछवा देता हूँ। ऐसा कहकर रंजीत अपने उन्हीं गुंडों को बुलवाता है और कहता है, सरपंच जी, ये क्या कह रहे हैं? तुम लोगों ने पवन और रामू को मछली पकड़ने से मना किया? नहीं मालिक, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा हम लोग तो रामू और पवन से उनकी मछलियां खरीदने को कह रहे थे, ताकि उन्हें शहर जाने की मेहनत न करनी पड़े, और हम उन्हें एक अच्छा भाव दे रहे थे। लेकिन दोनों गुस्सा हो गए और कहने लगे कि हम सरपंच जी के पास जा रहे हैं और आज के बाद गांव का कोई आदमी तुम्हें मछलियां नहीं बेचेगा। ये लीजिए सरपंच जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम लोग मामूली से व्यापारी हैं, जो गांव वालों से मछलियां लेकर शहर में बेचते हैं, जिस वजह से थोड़ा मुनाफा हमें भी हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों पवन और रामू को इससे दिक्कत है। ठीक है रंजीत, मैं देखता हूँ इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए। सरपंच रामू और पवन के साथ रंजीत के घर से चला आता है और कुछ दिन तक रंजीत के आदमी किसी भी मछुआरे को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन राम और पवन सुबह से शाम तक मछलियां पकड़ने के लिए तालाब पर बैठे होते हैं, लेकिन उनके जाल में एक या दो मछली ही आती है। और ऐसा उनके साथ ही नहीं, गांव के कई मछुआरों के साथ हो रहा था। इस पर रामू कहता है, अरे अचानक से सारी मछलियां कहाँ गायब हो गई? सुबह से शाम हो गई, सिर्फ 2 ही मछली जाल में फंसी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही गांव का एक आदमी कल्लू मछुआरों के पास आता है और कहता है, सब जमींदार का किया धरा है। पहले वो मछुआरों से कम दाम में मछलियां लेकर ज्यादा दाम में शहर में बेचा करता था, लेकिन फिर उसने अपने ही आदमियों को मछली पकड़ने के लिए काम पर लगा दिया। अब उसके आदमी रात के वक्त मछलियों को पकड़ते हैं, जिससे तालाब में मछलियों की संख्या कम हो गई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम सभी गांव वाले भूखे मर जाएंगे। तभी पवन एक प्लान बनाता है और सभी गांव वाले रात के वक्त नदी किनारे छुप जाते हैं। उनके साथ सरपंच भी होता है।
तभी चोरी छुपे जमींदार और उसके साथी आते हैं, जो दाना डालकर सभी मछलियों को पकड़ने लगते हैं। अब मछलियों को अपने जाल में फंसा देख जमींदार बहुत खुश होता है और कहता है, देखना, कुछ दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये मछलियां कहाँ गायब हो गईं। रंजीत, तुम दिन में सपने देखने बंद कर दो और ये सब जो तुम कर रहे हो सब गैर कानूनी है। पंचायत तुम्हें इसकी सजा जरूर देगी। पंचायत? लगता है सरपंच जी आप भूल रहे हैं। पंचायत मेरी जेब में रहती है। जब तक मैं ना कहूं इस गांव में एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो पंचायत मुझे कैसे सजा दे सकती है? और अब तक तो मैं सब कुछ चोरी छुपे कर रहा था, लेकिन अब ये सब मैं सबके सामने करूंगा। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये समझ लो उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। जमींदार सबको धमकी देकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन से अब किसी भी मछुआरे को नदी किनारे जाने की मंजूरी नहीं होती और अब जमींदार जितनी चाहे उतनी मछली निकालने लगता है और ये देख गांव वाले रोने लगते हैं। ऐसे में पवन उनको रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन जमींदार के गुंडे उसे पीटने लगते हैं। पवन को बचाने उसकी पत्नी जाती है, गुंडे उसे भी पीटने लगते हैं। ये देख सभी गांव वाले डर जाते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं और रात के वक्त सरपंच गांव वालों के साथ बैठकर योजना बनाने लगता है कि कैसे रंजीत को रोका जाए। इस पर रामू कहता है, हमें जमींदार को सबक सिखाने के लिए उसको उसके ही जाल में फंसाना होगा। मेरी बीवी कपड़ों से बहुत अच्छी मछलियां बना लेती है, जो देखने में बिल्कुल असली मछली जैसी लगती है। हम ऐसी अफवाह उड़ा देंगे कि तालाब में मछलियां खत्म होने के बाद जमींदार को और मछलियां चाहिए होंगी। और हमारे गांव के पीछे वाले पहाड़ पर एक ऐसी जगह है जहां पर आसमान में मछलियां तैरती हैं और वो मछलियां जादुई हैं, वो कभी नहीं खत्म होगी। इसी प्लान के हिसाब से सभी गांव वाले अपने काम पर लग जाते हैं। एक गांव वाला जमींदार के पास जाकर कहता है, जमींदार जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि गांव वालों को तालाब की मछलियों की जरूरत नहीं है। वो लोग तो पहाड़ी के ऊपर वाली उड़ने वाली मछलियों को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उड़ने वाली मछलियां? ये कौन सी मछली है और कहाँ है? मालिक, गांव के पीछे की पहाड़ी पर सबसे ऊपर आसमान में उड़ने वाली मछलियां दिखाई देती हैं और गांव वाले उनको पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। और अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो उन सब मछलियों पर आपका कब्जा हो जाएगा। जमींदार सोनू की बात सुन बहुत खुश होता है और अपने 2-4 आदमियों के साथ में पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर देखता है कि वहां सच में आसमान में मछलियां तैर रही हैं। आसमान में मछलियों को तैरते हुए देख वो अपने आदमियों को कहता है, जल्दी से यहाँ सीढ़ियां लगाओ और मैं खुद मछलियों को अपने हाथों से पकड़ लूंगा। रंजीत, तुम इन मछलियों को नहीं पकड़ सकते। कम से कम इन मछलियों को तो गांव वालों के लिए रहने दो, वरना ये लोग भूखे मर जाएंगे। भूखे मरते हैं तो मर जाएं, मुझे तो सिर्फ ये मछलियां चाहिए। रंजीत के गुंडे जल्दी से सीढ़ी ला करके पकड़ के खड़े हो जाते हैं और रंजीत सीढ़ी से ऊपर की तरफ आसमान की ओर जाने लगता है और जैसे ही वो मछली को पकड़ता है वो करंट से चिपक जाता है और उसके साथ साथ उसकी साथी जो सीढ़ी पकड़कर खड़े थे वो सब करंट की चपेट में आ जाते हैं। करंट से चिपके चिपके ही रंजीत कहता है, ये सब क्या है? आखिर इन मछलियों में करंट कैसे है? ये तो सिर्फ एक मामूली मछलियां हैं, जिन्हें हमने एक पतली तार जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देती उससे हवा में लटका दिया है और उस पतली तार में हमने बिजली छोड़ रखी है, जिसकी वजह से तुम्हें करंट लग रहा है। अब जा करके तुम्हें सबक मिला। जल्दी से मुझे नीचे उतारो, वरना मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तू ऊपर ही मर, तुझे कोई भी नहीं बचाएगा। अचानक इसलिए फिसलने की वजह से जमींदार ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरता है और उसके साथ साथ
उसके साथी भी जमीन पर गिरते हैं। उनको काफी चोट लग जाती है। उनको ऐसा देख गांव के सभी लोग तुरंत भागते हुए उन लोगों को अस्पताल में दाखिल करते हैं। और कुछ दिनों बाद जमींदार को होश आता है तो पता चलता है कि वो अस्पताल में बिल्कुल ठीक ठाक है। जमींदार अपने पास खड़े डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो मौत के मुंह में चला ही गया था। जमींदार साहब, आपको मैंने नहीं, गांव वालों ने बचाया है। अगर ये लोग ठीक समय पर आपको लेकर हॉस्पिटल नहीं आते तो मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा पाता। जमींदार को अपनी गलतियों का एहसास होता है और जमींदार सरपंच और गांव वालों के सामने जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए, और मैंने जितने भी धोखे से पैसे कमाए हैं वो मैं आप लोगों के बीच बांटना चाहूंगा। जमींदार की बात सुन सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद से सब लोग हंसी खुशी अपना मछली पालन का काम करते हैं।